हम लोग लूसेंट हिस्ट्री का पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये हमारे 4 ग्रंथ हैं। इन चारों को सम्मिलित रूप से क्या नाम लिया जाता है? चारों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वेद क्या है? ऋचाओं का क्रम विज्ञान है, वही ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद है, मतलब ऋग्वेद की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र इसके तीसरे मंडल में पड़ता है और गायत्री मंत्र आपको पता ही है कि सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है और 9वां मंडल सोम को समर्पित है। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चतुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। मतलब चतुर्वर्ण जो है, जिसमें 4 वर्ण के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बारे में, उसकी आदि स्रोत है वो 10वां मंडल है, 10वें मंडल का पुरुष सूक्त। ठीक। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीन स्रोत भी क्या है? वो भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद पर ब्राह्मण का स्थान। नेक्स्ट आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब जिसमें यज्ञ के और अनुष्ठान वगैरह के नियम के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसके पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या था? होत्र। और यजुर्वेद के पाठकर्ता कौन है? अर्धवर्यु। अर्धवर्यु। और ये यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है। तो ये कैसे अर्धवर्यु को कैसे याद रखो? अर्ध मतलब आधा, मतलब आधा गद्य है आधा पद्य है, ऐसे करके याद रखना है। कौन है? यजुर्वेद है। ठीक है। अब देखिए सामवेद। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्र। सामवेद का मतलब क्या हुआ कि जैसे मतलब गायन, साम का मतलब गाना, मतलब गायन से संबंधित है ये। ठीक है। गायन कब होगा? जब कोई उद्रात्र, मतलब जो कोई अच्छे से गाएगा उसको। ठीक है। तो ऐसे याद रखना है आपको। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद यज्ञ से समर्पित है और सामवेद है वो गायन से संबंधित है। तो इसलिए इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन आपको नहीं मिलेगा। ऋग्वेद में मिलेगा, अथर्ववेद में मिलेगा। ठीक है। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? मतलब पाठनकर्ता को क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? अर्धवर्यु बोलते हैं। और सामवेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्रात्र बोलते हैं। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्र वगैरह हैं और उसके अलावा कर्मकांड, अंधविश्वास, इन सब चीजों का विवरण मिल जाता है। ठीक है। अब देखिए अथर्ववेद, ये थोड़ा सा अथर्ववेद जो है ना वैसा रूढ़िवादी किस्म का ग्रंथ है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य को विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। तो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। ठीक है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन भी है। अथर्ववेद के कुछ मंत्रों में जादू टोने का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो पूछा जाता है इसमें अक्सर कि प्रजापति की 2 पुत्रियां किसको कहा जाता है? तो सभा और समिति को कहा जाता है। कौन से ग्रंथ में कहा जाता है ये चीज? अथर्ववेद में कहा जाता है ये चीज। ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना की है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद।
पुराणों को देख लीजिए, पुराणों के बारे में। इसके रचयिता कौन है? लोमहर्ष पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा इनके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से केवल 5 में वंशावलियों का विवरण मिलता है। कौन कौन से है? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। ठीक है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। अब ये चीज देख लीजिए बॉक्स में, ये चीज। विष्णु पुराण में किसके विषय में जानकारी मिलती है? मौर्यवंश के विषय में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में किसके विषय में जानकारी मिलती है? आंध्र सातवाहन के विषय में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में किसके विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो विष्णु पुराण में किसके विषय में जानकारी मिल रही है? मौर्यवंश के विषय में जानकारी मिल रही है। मत्स्य पुराण में किसकी मिल रही है? आंध्र सातवाहन। मत्स्य पुराण को याद रखोगे, सातवाहन वंश जो है वो साउथ की तरफ था, तो इसलिए आप ऐसे याद रखेंगे। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, और वायु पुराण में किसकी जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो मतलब हवा जो है कानों में भी गुप्त रूप से तय करके चली गई। ठीक है, अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूत्र किसको माना जाता है? पृथ्वी सूक्त को माना जाता है। और सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। और जो 6 वेदांग है उसमें से क्या क्या है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त। पुराणों की रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष तथा उनका पुत्र उग्रसर्वा पुराणों के रचयिता माना जाता है। कुल संख्या कितनी है? 18 है, जिनमें से केवल 5 में वंशावलियां मिलती है। मत्स्य में सातवाहन, वायु में गुप्त, विष्णु में मौर्य, ब्राह्मण और भागवत में। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता में मिलती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री के पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो देखिए, जैसे जुआ और शराब 2 दोष बताए गए हैं कि पुरुष के, वैसे तीसरा दोष स्त्री को बताया गया है, क्योंकि गिरी हुई स्थिति बताई गई है इसमें स्त्री की। और ये किसमें मिलती है? मैत्रेयी संहिता में मिलती है ये चीज। ठीक है, सप्तम ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया। हमने बताया था ना कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? सप्तम ब्राह्मण को माना जाता है, और ये ऋग्वेद का ही ग्रंथ है। और इसमें स्त्री को किसका, पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया। सप्तम ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया। ठीक है, स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग वंश का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। तो कौन सी स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है? नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। मनुस्मृति शुंग काल के विषय में जानकारी प्रदान करती है। मनुस्मृति स्मृति में सबसे प्राचीनतम मानी जाती है, और ये शुंग काल के विषय में जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, जातक कथाओं में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानियों का वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवन चरित्र एवं कथानकों के साथ वर्णित है। अगर आपसे कोई पूछे कि कथावस्तु किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, शैव धर्म है, तो आपको क्या बताना है कि कथावस्तु जो है ये हीनयान का प्रामाणिक ग्रंथ है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, तो बताइए होगा आपको। जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से मिलता है। ठीक है, तो जातक कथाओं से किसकी जानकारी मिलती है? जातक कथाओं से बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। और कल्पसूत्र से किसकी जानकारी मिलती है? जैन धर्म की जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। महाजनपदों के बारे में भी भगवती सूत्र में जानकारी मिलती है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कल्पकथा कल्पकथा उनके संबंधों का विवरण मिलता है। जिस तरीके से जातक कथाएं हैं बौद्ध धर्म के लिए, उसी तरीके से भगवती सूत्र जैन धर्म के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं उसको। ये रहा मनुस्मृति शुंग काल के विषय में, नारद स्मृति गुप्त काल के विषय में। गुप्त युग की जानकारी और क्या बताया था अभी हमने आपको? वायु पुराण। ठीक है, उसी तरीके से जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कथावस्तु बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है। कथावस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा से संबंधित है।
ब्रह्मसूत्र ये जैन धर्म से संबंधित है, भगवती सूत्र ये भी जैन धर्म से संबंधित है। ठीक, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कल्हड़ द्वारा किया गया। कल्हड़ की रासरंगरी ग्रंथ है, ये कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। ये कल्हड़ जो है ये हर्ष के दरबार में रहते थे और हर्ष जो है उत्कल वंश का था। ठीक है, कश्मीर का शासक था। नेक्स्ट देखिए, अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। मतलब चचनामा किसका ग्रंथ है? ये अली अहमद का ग्रंथ है और उसमें अरबों की सिंध विजय के बारे में बताया गया। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी, जिसकी रचना किसने करी है? पाणिनि ने रचना करी है। ठीक है, मौर्य के पहले का इतिहास का मौर्य की राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है। पाणिनि के अष्टाध्याय में मौर्य धर्म के पहले का इतिहास और उसके राजनीतिक युग की जानकारी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है, कात्यायन की गार्गी संहिता कैसा ग्रंथ है? एक ज्योतिष का ग्रंथ है। फिर भी इसमें धर्म पर होने वाली यौन आंदोलनों का उल्लेख मिलता है। देखिए, अगर कोई कहे कि दो स्टेटमेंट जैसे एग्जाम में कि गार्गी संहिता की रचना किसने करी? कात्यायन ने करी। ठीक है, गार्गी संहिता ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। और दूसरा स्टेटमेंट देते कि इसमें यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ज्योतिष संबंधित ग्रंथ है, लेकिन फिर भी इसमें यमन आक्रमण का उल्लेख मिल रहा है। कि पतंजलि पुष्प समूह के पुरोहित तथा उनके महाभारत से सुंदर के इतिहास का पता चलता है। तो सुंदर के इतिहास का पता तो एक जगह उधर से चल गया मनुस्मृति से, और पतंजलि के महाभाष्य से पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट टेसी। अब देखिए, विदेशी यात्री जो भारत में आए हैं उन्होंने जो रचनाएं करी हैं उसके विषय में भारत से क्या जानकारी मिलती है। तो टेसियस एक विदेशी यात्री आया था। ये क्या था? ईरान का राज्यवैद था। टेसियस क्या था? जैसे पूछ लिया था ना एग्जाम में कि टेसियस भारत आने वाला यात्री किस देश का निवासी था? तो टेसियस जो है वो ईरान का राज्यवैद था। ठीक है, टेसियस कहाँ का राज्यवैद था? टेसियस ईरान का यात्री था, ईरान का राज्यवैद था। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में तीन लेखक आए थे, नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और आस्टिलोबुलस। इनके भारत के विषय के विवरण को अधिक प्रामाणिक और विश्वसनीय माना जाता है। नियार्कस, ओनेसिक्रिटस और आस्टिलोबुलस ये सिकंदर के साथ में आए थे और इन्होंने भारत के विषय में अपना विवरण दिया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। देखिए, सिकंदर जब भारत से गया था तो अपना सेनापति को वो सिंधु नदी के उत्तर में, मतलब सिंधु नदी के तक सीमा बना ली गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को लेकर के। और उसके पहले सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को अपने प्रतिनिधि के तौर पर शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया था। तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम था मेगास्थनीज। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। ये मौर्य समाज के संस्कृति के विषय में विवरण इसमें मिलता है। तो इंडिका किसका ग्रंथ है? ये मेगास्थनीज का ग्रंथ है और किसके विषय में बताता है? मौर्य समाज के विषय में बताता है। उसके बाद देखिए, डायमेकस ये आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है बिंदुसार, उसके दरबार में कौन आया था? डायमेकस आया था। और ये सीरियल नरेश अंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, याद कैसे करोगे? बिंदुसार जो है उसको बिंदुसार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके माथे पर जब वो पैदा हुआ था तो उसको उसकी माँ को जहर दे दिया गया था। तो अब उस केस में अचानक से उसकी माँ को पेट की फाड़ करके और बिंदुसार को जब वो प्रौढ़ अवस्था में था तो उसको निकाला गया और उस प्रक्रिया में उसके माथे पर चाकू की नोक लग गई थी और बिंदु का निशान पड़ गया था, इसलिए उसको बिंदुसार कहा जाने लगा। ठीक।
ठीक है, तो इसको याद कैसे करोगे? बिंदुसार और टाइम मेकर, टाइम मतलब मरना, ठीक है, तो मरने वाला था बेचारा बिंदुसार, तो उसको बचा लिया गया पैदा करके, ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद कर लोगे, ठीक है। और डाई मेकर्स मतलब जब किसी का अंत समय आएगा तभी तो डाई करने वाला होगा वो, ठीक है, तो ऐसे याद कर लोगे इसको कि अंतियोकस, डाइमिकस और बिंदुसार के दरबार में कौन आया? डाइमिकस आया, ठीक है। और उसके बाद डायनोसियस आया था, ये मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। डायनोसियस आया था, ये अशोक के दरबार में आया था, और ये किसका? टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। अब इसको कैसे याद करोगे? तो वो डायनासोर, डायनासोर आएगा, आतंक मचाएगा। अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, उसने खूब आतंक मचाया, ठीक है, तो अशोक के दरबार में कौन आएगा? डायनासोर आ जाएगा, अशोक के दरबार में आ गया डायनासोर, ठीक है। अब ये टालवी फिलाडेल्फस से कैसे संबंधित करोगे इसको? टालवी मतलब टालवी ने खुद टालने का प्रयास किया कि डायनासोर ना जाने पाए, लेकिन डायनासोर गया और अशोक के दरबार में गया, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ऐसे याद कर लेना इसको। नेक्स्ट, हाँ, विंसान देखिए आया था। विंसान जो है 629 में आया था, ये चीन से भारतवर्ष के लिए इसने प्रस्थान किया था, और एक वर्ष की यात्रा के बाद में भारतीय साम्राज्य कहाँ पे पहुंचा था? भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा था ये। 629 में ये भारत के लिए इसने प्रस्थान किया था, और भारतीय राज्य कहाँ पे पहुंचा था? कपिशा पहुंचा था विंसान, ठीक है। इसके विंसान ने बताया है कि सिंधु का राजा जो है वो शूद्र था। नेक्स्ट, सिंह, सिंह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, और इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, धर्मपाल ने जो बनवाया था, और इसके बारे में इसने वर्णन दिया है, ठीक। नेक्स्ट, अलबरूनी, महमूद गजनी के साथ में या महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था, और ये अरबी यात्री था, और इसने जो रचना करी थी, किताब इसकी थी, उसका नाम था किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, ठीक है। तो ये मैचिंग करने के लिए बहुत आता है कि किताब उल हिंद या तहकीक हिंद किसकी रचना है? तो ये अलबरूनी की रचना है, ये अरबी यात्री था, किसके साथ में भारत आया था? ये महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। इसी तरीके से इब्न बतूता आया था, जो भी अरबी था, और अरबी भाषा में इसने जो लिखी है उसकी पुस्तक का नाम है रिहला, रिहला या लहला। रहला पुस्तक जो है किसने लिखी है? ये इब्न बतूता ने लिखी है, अरबी भाषा में लिखी है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तारानाथ आए थे, ये तारानाथ तिब्बती लेखक थे, इन्होंने कंजूर तथा तंगूर नामक ग्रंथ की रचना करी थी। मार्को पोलो पता ही है आपको, 13वीं शताब्दी के अंत में पांड देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो किसकी यात्रा पर आया था? पांड देश की यात्रा पर आया था, ठीक है। और उसके अलावा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य हैं जहां से भारत के विषय में जानकारी मिलती है। तो देखिए, एक बोगाज कोई अभिलेख है, बोगाज कोई आपका एशिया माइनर में पड़ता है, अफगानिस्तान के पास में। यहाँ से वैदिक देवता मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के बारे में नाम उनके लिखे मिलते हैं। तो बोगाज को ये कहाँ पे? एशिया माइनर, ईरान में पड़ता है, अफगानिस्तान के पास में पड़ता है ये, ईरान में। और इसमें 4 देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार, इनके बारे में जानकारी मिलती है। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित करने होने प्रमाण यवन राजदूत हेलियोडोरस के देशनगर अभिलेख से मिलता है। देशनगर विदिशा में पड़ता है, और वहां पे यवन राजदूत था जिसने गर्म स्तंभ, देशनगर गर्म स्तंभ लेख की स्थापना करी, वो हेलियोडोरस ने करी थी, ठीक है। और भागवत धर्म विकसित होने का उसमें प्रमाण मिलता है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारत वर्ष का सर्वप्रथम जिक्र कहाँ मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख मिलता है।
सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगौरा अभिलेख है। सोगौरा अभिलेख जो है ये पड़ता है आपका गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, गोरखपुर के सोगौरा अभिलेख में सबसे पहले दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। ठीक है, यह अभिलेख संकट काल में उपयोग होने वाले खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख करता है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्रारंभ होती है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। सती प्रथा का पहला अभिलेख की साक्ष्य किससे प्राप्त होता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख किसके उसका है, किसने स्थापित करवाया था? ये स्थापित करवाया था यशोवर्मन ने। यशोवर्मन ने मंदसौर अभिलेख की स्थापना करवाई थी। ठीक है, कश्मीरी नौपाषाणिक पुरातत्व बुर्ज होम से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने की सीढ़ियां मिल रही है। बुर्ज होम अब से नौपाषाणिक स्थल में से कौन सा है? तो बुर्ज होम नौपाषाणिक स्थल है और इसमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है और इसी को साहित्य में कारसारकोण भी कहते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया था। हाँ, सबसे पहले सिक्कों पर जो लेख लिखवाने का काम यमन शासकों ने ही किया था। अरिकामेडू में रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। अरिकामेडू पुडुचेरी के पास पड़ता है, वहां से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से जानकारी मिल जाती है। अभी तो देखो जरा याद कैसे करेंगे। ये तो बेसनगर, देखिए बेसनगर विदिशा अभिलेख, गरुड़ स्तंभ लेख, ये किसने स्थापना करवाई? हेलियोडोरस ने स्थापना करवाई थी। इसमें भागवत धर्म के विकसित होने की जानकारी मिलती है। ठीक है, भारतवर्ष का सबसे पहले बार जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ मिलता है? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है? सोगौरा अभिलेख जो है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देता है। ये कहाँ पे है? ये गोरखपुर में है। ठीक, भारत पर सबसे पहले होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है भीतरी स्तंभ लेख से। और ये इसकी स्थापना किसने करवाई थी? स्कंदगुप्त ने करवाई थी। सती प्रथा का पहला अभिलेख की साक्ष्य कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? भानुगुप्त ने करवाई थी। ठीक है, रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ये किसने करवाई? यशोवर्मन ने स्थापना करवाई थी। नौपाषाणिक स्थल है बुर्ज होम, यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। इसमें गर्तावास मतलब गड्ढा हो गया। ठीक है, गर्त को समझ रहे हैं आप लोग। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, इनको कारसारकोण भी कहते थे। आहत मतलब सील ऐसा होता था इसमें। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? यमन शासकों ने किया था। अपने सिक्कों पर इन्होंने लेखन लिखवाए थे भारत में सबसे पहले। और अरिकामेडू पुडुचेरी के पास में है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। अब देखो हाथी गुम्फा अभिलेख, जहाँ पर भारतवर्ष के सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ये तिथि रहित अभिलेख है। ये किसका है? कलिंगराज खारवेल का अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रग्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। गौतमी वंशी का नासिक अभिलेख, गौतमी वंशी का नासिक अभिलेख। प्रयागराज स्तंभ लेख जो बताइए? समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग बस्ती भी होता है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन तिथि का है। रवि वर्मा का था, अनाथ उसने बनवाया था इसको। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन का है। ठीक, मालवा नरेश यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोवर्मन का। ग्वालियर अभिलेख ये प्रतिहार नरेश भोज का है। ग्वालियर अभिलेख किसका है? प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख ये किसका है? ये स्कंदगुप्त का है। ठीक है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का। देवताड़ा अभिलेख, देवताड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजय सिंह का। इसको अच्छे से याद रखना क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं पूछे जाने वाले से हो सकता पूछ ले। तो देवताड़ा अभिलेख किसका है? बंगाल शासक विजय सिंह का देवताड़ा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कैसे देख लेते हैं? हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कलिंगराज खारवेल का। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रग्रामन का। नासिक अभिलेख गौतमी वंशी का। प्रयाग स्तंभ लेख
ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है मंदसौर अभिलेख, नरेश के शिवालय का है, ग्वालियर अभिलेख परमार राजा प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी स्तंभ लेख किसका है? ये स्तंभ लेख जो है देव पाड़ा अभिलेख किसका है? ये विजय सेन का है। अभिलेख के पद्य को एपिग्राफी करते हैं, ये भी समझ लेना। ठीक, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाए जिसकी लिपि लेखन कला जिसमें प्रचलन में तो थी लेकिन उसको पढ़ा लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का अभिलेख, हड़प्पा सभ्यता। अब देखो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया था और पहिए का किसमें हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। तो ये स्टेटमेंट में ही पूछेगा और उसी में आपको ध्यान रखना है कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया था और पहिए का आविष्कार किसमें हुआ है? नवपाषाण काल में हुआ है। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई और इसने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ठीक है, मनुष्य सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। और स्थायी निवास की प्रवृत्ति इसमें नवपाषाण काल में चालू हुई थी। यही भी इसने खेती वेती का भी प्रचलन हुआ था इसमें। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया है लेकिन उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार जो है वो है कुल्हाड़ी है। ये कहां से मिला है? अति रंपक्कम से। ठीक है, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। तो नवपाषाण काल में स्थायी निवास का भी हुआ है और कृषि का भी हुआ है। ठीक है, ये बहुत जरूरी से याद रखना कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया है? मनुष्य सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया है। ठीक है, लोहे का नहीं। तो ऐतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी जो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। सबसे पहले मानव ने जो अनाज जिसका प्रयोग किया है वो है चावल, लेकिन कृषि के लिए जिसका सबसे पहले प्रयोग किया है वो है गेहूं और जौ। ठीक है, इसके प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। कोहलडीहा के संबंध चावल का प्राचीनतम साक्ष्य है। तो सबसे पुराना जो अनाज है वो कौन सा हुआ? चावल हुआ। चावल के प्रमाण कहां पे मिले? कोहलडीहा से मिले। ठीक है, और कृषि के प्राचीनतम प्रमाण जो है वो कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। तो इसमें क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछ क्या रहा है कि कृषि का भाई हो सकता है कि ऑप्शन में कोहलडीहा और मेहरगढ़ दोनों मिले। तो आपको देखना है कि पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली कि कृषि का प्राचीनतम प्रमाण पूछ रहा है कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि अनाज का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है। तो किसी अनाज सबसे प्राचीनतम अनाज कौन सा है? चावल। उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? कोहलडीहा से मिला है। ठीक है, और कृषि की बात करें तो उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? वो मिला है मेहरगढ़ से मिला है। ठीक, मेहरगढ़ कहां पर है? पश्चिमी बलूचिस्तान। अब देखिए पल्लवरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की हो गई थी। भारत पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक के बने थे। पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किसके बने थे? स्फटिक के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस हुड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। ये पूछा गया है एक बार कि रॉबर्ट ब्रूस हुड कौन से थे? पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज करी थी और पुरातत्व विशेषज्ञ के थे। ठीक है, इनाम राव ताम्रपाषाण युग की बड़ी हस्ती थी। इसका संबंध जारवे संस्कृति से है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला? नर्मदा घाटी से मिलता है। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता का ये देखो पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी स्थल, यहाँ बना देते हैं इसको, पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी स्थल। ठीक है, तो सबसे पश्चिमी स्थल जो है वो है इसका सूतकालीन लोग दास नदी के किनारे है और सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीर, ये हिंड नदी के किनारे है। सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है इसका मांडा, ये जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी स्थल जो है ये है तैनाबाद, ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे। तो सूतकालीन लोग, ये सूतकालीन लोग ये देखिए ऐसे करके
सूरकांगीडोर दास नदी के किनारे, दास नदी के किनारे कौन सा स्थल है? पश्चिमी स्थल है सबसे, ये सूरकांगीडोर है। ये कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सूरकांगीडोर बलूचिस्तान में पड़ेगा। किसके दास नदी के किनारे स्थित है ये। और ठीक है, और ये सबसे पूर्वी स्थल जो है ये है आलमगीरपुर, ये पड़ता है आपका मेरठ में, ये हिंडा नदी के किनारे है। और सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये है चिनाब नदी के किनारे। ऑप्शन में सिंधु देगा, लेकिन सिंधु टिक नहीं करना है हमको, हमको सिंधु चिनाब टिक करना है। चिनाब नदी के किनारे था। ठीक, सबसे दक्षिणी स्थल ये आपका धन्यवाद है, ये महाराष्ट्र में है, और ये गोदावरी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, सुरक्षा प्राप्ति के पश्चात जो है हड़प्पा शक्ति के सबसे ज्यादा स्थल जो है गुजरात में खोजे गए। लोथल और सुरकोटदा ये बंदरगाह नगर थे हड़प्पा संस्कृति के। जुटे हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, इनका प्रमाण कहाँ मिलता है? काली कंगन से प्रमाण मिलता है। कैसे याद करोगे? काली कंगन का मतलब ये होता है कि काले कंगन, काली चूड़ियां ऐसे करके है ये। ठीक है, तो अब सीधी बात है, जुटा हुआ खेत अगर मिला है और नक्काशीदार ईंटें नहीं है, तो जब चूड़ियां पसंद है, मतलब चूड़ी है, तो मतलब किससे वो नक्काशी संबंधित हो गया। नक्काशीदार ईंटें और जुटा हुआ खेत, इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? काली कंगन से मिले हैं। ठीक, मोहनजोदड़ो से बताइए विशाल स्नानागार की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, अग्निकुंड कहाँ मिला है? लोथल और काली उपवन से अग्निकुंड मिलता है। तो हमारे काली उपवन से क्या है? अभी तक हम लोग को देखने को मिल गया है। काली उपवन से जुटा हुआ खेत मिल गया है, नक्काशीदार ईंटें मिल गई हैं, और अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। लोथल और सुरकोट तक का और अग्निकुंड के प्रमाण लोथल और काली उपवन में पहुंच गए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सिर पर 3 मुंह वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक है, ये हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ देवता की सील मिली है, और उसके अलावा नर्तकी की एक कांसे की मूर्ति मिली है। कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक संघीय पशु का अंतर मिलता है। तो एक संघीय पशु का अंतर कहाँ से मिलता है? एक संघीय पशु का अंतर जो है वो हड़प्पा से मिलता है, और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी और वहां पर जो सील मिली है उसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति मिलती है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। कौन कौन विराजमान है? हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। ठीक है, मटके बनाने के कारखाने लोथल और चनपदरो से मिले। मटके बनाने के कारखाने कहाँ से मिलते हैं? लोथल और चनपदरो से मिलते हैं। वैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि घरों के दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलती थी, लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर खुल रहे थे। हड़प्पा सभ्यता आयताकार बनती है, ऐसे क्रॉस के कुछ शेप में ऐसे करके बनती है, ऐसे करके कवर होती है, ऐसे करके कवर होती है। ठीक है, तो इसमें घरों के जो दरवाजे थे, जैसे जो ये घर बने हुए हैं, ठीक है, तो इसमें ये मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलेंगे। ठीक है, मुख्य सड़क जैसे ये हो गई आपकी, ये सड़क हो गई, ये सड़क हो गई मुख्य सड़क, तो घरों के दरवाजे जो है इस तरफ खुलेंगे, मुख्य सड़क की ओर कभी नहीं खुलते थे। ठीक है, लोथल एकमात्र ऐसा शहर मिला है जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सिर्फ तो सभ्यता में जो मुख्य फसल उगाई जाती थी वो क्या थी? गेहूं और जौ थी। ऑप्शन में चावल जरूर रखेगा, तो आपको ध्यान रखना है, मक्का भी रखा रखे। तो सिंधु सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूं और जौ। ठीक है, लोथल एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें पूछ सकता है ना कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा नगर है जिसमें दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो लोथल में मुख्य सड़क की ओर खुलते
है, बंदरगाह में भी था। ठीक है, मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बनमाली से मिलता है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? बनमाली से मिलता है। रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चावल के पहले साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से प्राप्त हुए हैं। और रंगपुर और लोथल में चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं चावल के दाने के? रंगपुर और लोथल में, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में चावल की खेती होती थी। लेकिन मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ थी, चावल नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट, सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से सैंधव-कालीन घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, सुरकोटदा, कालीबंगा और लोथल से सैंधव-कालीन घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तो याद रखना बहुत अच्छी तरीके से, तौल के अनुपात है वो, तौल की इकाई जो है संभवतः 16 के अनुपात में थी। ईंटों का साइज जो है 4:2:1 के शेप में था। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का साइज जो है 4:2:1 के शेप में था। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। मंदिर वगैरह का इसमें कोई प्रमाण नहीं मिला है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पाई स्थल है जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है। कालीबंगा का अर्थ है काली चोरियां। यहाँ से हड़प्पा स्थलों के खेत को जोते जाने और उन्हें पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा में बताया था कि काली चूड़ियां इसका अर्थ हुआ, और एकमात्र ऐसा स्थल है जिसमें निचला शहर जो सामान्य लोगों के रहने के लिए होता था, ऊंचा जो शहर होता था और वो प्रशासक के रहने के लिए होता था, और उसी को कल किलेबंदी करी जाती है। लेकिन कालीबंगा में हमको लग रहा है कि कालीबंगा में ऐसा कर लीजिएगा कि इतना संपन्न स्थिति में था कि उसमें निचला शहर जो है उसकी भी किलेबंदी करी गई है, वो भी किले से घिरा हुआ मिलता है। ठीक है, और इसमें जुते हुए खेत और अग्नि पूजा के भी प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सैंधव सभ्यता में प्रचलित थी। शवों को जलाने और गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियां मिली। तो देखिएगा कि हड़प्पा में शवों को दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने का प्रमाण मिले हैं। मतलब शवों को जलाने दफनाने के दोनों के प्रमाण मिले हैं। जैसे शवों को दफनाने की बात करी जाए तो वो कहाँ मिला है? हड़प्पा में। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। अब ये देख लीजिए, ये मैचिंग में इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और माता स्वरूप दत्त ने खोज करी थी। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान। ठीक है, 1921 में खोज हुई थी इसकी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, हालदार बनर्जी ने इसकी खोज करी थी 1922 में। ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। चांदीगढ़, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। भोपाल नदी के बाद में इसकी खोज करी थी, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कालीबंगा घक्कर नदी के किनारे, और इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर ने करी थी। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है और बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज करी थी। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है। रंगपुर मातर नदी के किनारे है। हाँ, ये भी देखना पड़ेगा ना। कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। रंगपुर मादर नदी के किनारे है, ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है, रोपर सतलज नदी के किनारे है और ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। लोथल गोदावरी नदी के किनारे है, ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। आलमगीरपुर हिंड नदी के किनारे है, ये कहाँ पड़ता है? मेरठ में पड़ता है। सुरकानंदो दास नदी के किनारे है, ये कहाँ पे पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। वनमाली रंगोली नदी के किनारे है, ये कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। धौलावीरा ये गुजरात में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात में। तो फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ पे मिलता है ये हड़प्पा?
ये पाकिस्तान में, ठीक है। 1921 में खोजा गया था, जिसमें किसने खोज किया था? दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने खोजा था इसको। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। याद कैसे करोगे? हड़प्पा रावी मतलब हारा। मोहनजोदड़ो सिंधु नौ से, हारा नौ से ले लेना, ठीक है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चंद्रगढ़ सिंधु नदी के किनारे। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चंद्रगढ़ ये सब कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ठीक है। सुल्तान रास नदी के किनारे, तो ये पाकिस्तान, ये तो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक है। कालीबंगन गंगा नदी के किनारे कहाँ पड़ता है? राजस्थान। कोट डीजी सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। तो कालीबंगन राजस्थान में गंगा नदी के किनारे, कोट डीजी सिंधु नदी के किनारे कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। रंगपुर मागर नदी के किनारे कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। रोहटा सतलज नदी के किनारे कहाँ पड़ेगा? पंजाब में। लोथल भोगावा नदी के किनारे कहाँ पड़ेगा? गुजरात में। रंगपुर और लोथल कहाँ पे? गुजरात में। आलमगीरपुर हिंदू नदी के किनारे मेरठ में। सुल्तानपुर ये भी दास नदी के किनारे, ये कहाँ पड़ेगा? बलूचिस्तान में। बनमाली रंगोली नदी के किनारे हरियाणा में। धौलावीरा गुजरात में। अब आ जाते हैं हम लोग वैदिक सभ्यता पे। आर्य द्वारा विकसित ग्रामीण सभ्यता की भाषा थी इसकी संस्कृत, ठीक है। वैदिक सभ्यता जो है बेसिकली ग्रामीण सभ्यता थी, लेकिन भाषा इसकी क्या थी? संस्कृत है। ऋग्वैदिक काल का विभाजन ये देखिए, वैदिक काल को दो विभागों में बांटा जाता है। एक तो ऋग्वैदिक काल है जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, ये 1000 से 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल ये पड़ता है 1000 से 600 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता कैसी थी? आर्य द्वारा विकसित सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। भाषा कैसी थी? संस्कृत थी, ठीक है। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आर्यधिकरण ने इन 5 भागों में बांटा था। ये थे कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामपति बोलते थे और विश का प्रधान विस्पति और जन के शासक को राजन कहते थे। कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र, ठीक है। राज्याधिकारों में पुरोहित तथा सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। तो वशिष्ठ कैसे थे? रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे, ठीक है। सूत, रथकार और पंपाली नामक अधिकारी रथ में कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित कुल मिलाकर एक तक मतलब 12 हुआ करती थी। पूरब दुर्गपति था और स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को कहते थे। तो पूरब किसको कहते थे? पूरब कहते थे दुर्गपति को। पूरब होता था दुर्गपति और स्पष्ट होता था जनता की गतिविधियों को देखने वाला गुप्तचर, ठीक है। वाजपति जो होता था वो होता था गोचर भूमि का अधिकारी होता था और उग्र होता था अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था उग्र। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था और अपराधियों को पकड़ने का काम किसका था? उग्र का काम था। ऋग्वेद में किसी भी तरीके के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। ये विशेष समझने वाली बात है कि ऋग्वेद में किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी उग्र नाम से समझ में आ रहा होगा, अपराधियों को पकड़ने के लिए। पूरब था हमारा दुर्गपति था, इस पर जनता के गतिविधियों पर नजर रखने वाले गुप्तचर को बोलते थे। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था होती थी। सभा में खास लोग होते थे और समिति में लगभग सभी लोग होते थे, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। और इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समिति दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया जाता था, मतलब गायों की खोज, ठीक है, जिसका अर्थ था गायों की खोज। दसराक युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है।
तो तीसरा मंडल हमने आपको बताया था गायत्री से समर्पित था, गायत्री मंत्र से। और सातवां में दशराग युद्ध का वर्णन है। आठवां सोम को समर्पित है। 10वें के पुरुष सूत्र में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। और ये 7वां मंडल में बता दिया आपको, दशराग युद्ध के बारे में समर्पित है। 8वां सोम को समर्पित है। 7वें मंडल में जो दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है वो 10 राजाओं और सुदास के बीच में लड़ा गया था। ये परोक्षणी अर्थात रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इम्पोर्टेंट है, पूछ दिया जाएगा। देखिए इसमें सुदास विजयी हुआ था। तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, देखिए जरा। पहली चीज तो ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद में उल्लिखित दशराग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है। तो बताना है आपको, ऋग्वेद में के 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन मिलता है। और ये दशराग युद्ध जो है परुष्णी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। और सुदास और 10 जनों के बीच लड़ा था। और ये सुदास ने जीता था। जीता कौन था? सुदास जीता था। किस नदी के कारण, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। और कहाँ वर्णन इसका? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है ऋग्वेद के 10वें, ये तो वही इनका वर्णन। ठीक है, आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था। आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान समाज था। सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया कुलप कहा जाता था। सबसे छोटी इकाई आर्यों के समाज की परिवार थी और जिसका मुखिया को बोलते थे, कुलप बोलते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थी। स्त्री की स्थिति अच्छी थी। इसमें बाल विवाह या पर्दा का प्रचलन नहीं था। पर्दा का प्रचलन सूची हड़प्पा में मिल रहा है। विधवा अपने मृतक के छोटे भाई मतलब देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में घोषा, लोपा मुद्रा, सिकला, अपला, विश्वास जैसी ऋषि वस्तुएं वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की भी चुनौती दी थी। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। मतलब अमाजु वो महिलाएं होती थी जीवन भर अविवाहित रहती थी। आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। ठीक है, मुख्य पदार्थ क्या था? सोमरस था, वनस्पति से बनाया जाता था। अब ये देख लीजिए जरा, ऋग्वेद में जो हिस्से बटे हुए थे उसके राजाओं को क्या क्या कहा जाता था? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। पूर्व के राजा को कहा जाता था सम्राट। पूर्व का राजा सम्राट, पश्चिम का राजा स्वराष्ट्र, उत्तर का राजा विराट, मध्य का राजा राजा, दक्षिण का राजा भोज। कैसे याद करोगे इसको? पूर्व में सम्राट। पूर्व जैसे बिहार, बिहार में मान लो सम्राट चौधरी का शासन है, मतलब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है। ठीक। पश्चिम स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र की भावना मतलब नरेंद्र मोदी। ठीक। उत्तर विराट, उत्तर में विराट है। विराट उत्तर वहां चला गया ना, यूके चला गया है, तो उत्तर में विराट, मध्य में राजा और दक्षिण में भोज। ठीक। पूर्व को प्राची, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची। पूर्व को प्राची, पश्चिम को प्रतीची, उत्तर को उदीची बोले जाते थे। और मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्र का उपयोग करते थे। वास, अधिवास, ऊष्मीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। नीविया के कपड़े होते थे क्या? अंदर पहनने वाले कपड़ों को नीवी कहा जाता था। ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। ध्यान रखिएगा, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ग्रामीण सभ्यता थी तो मुख्य व्यवसाय भी क्या होगा? कृषि और पशुपालन। गाय को इसमें अनज्ञा कहा जाता था, मतलब इसको मार नहीं सकते हैं। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, कुत्ता नहीं था। सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों के प्रिय पशु क्या थे? घोड़ा थे। और सर्वाधिक प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? लोहा थी। सबसे पहले खोजी गई धातु क्या है? तांबा है।
ठीक है, जिससे श्याम अयस्क कहा जाता था, मतलब तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाला है। आर्य जो थे, जो उन्होंने सबसे पहले धातु खोजी थी, वो कौन सी खोजी थी? लोहा थी, जिसको वो लोग बोलते थे श्याम अयस्क, और तांबे को बोलते थे लोहित अयस्क। जैसे नाम से लग रहा है ना कि लोहित मतलब लोहा होगा, तो लोहित अयस्क उसको बोलना चाहिए, लोहे को बोलना चाहिए, लेकिन ना, लोहित अयस्क उसको बोलना है, तांबे को बोलना है। ठीक है। व्यापार है तो दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पल कहा जाता था। पल मतलब व्यापारी। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। आर्यों के समय में कोई मुद्रा वगैरह का विशेष प्रचलन था नहीं, तो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, ये श्याम अयस और ये लोहित अयस जरूर याद रखना। श्याम अयस मतलब लोहा और लोहित अयस मतलब तांबा। प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था, ना कि कुत्ता। और प्रिय देवता क्या थे? इंद्र थे। ठीक। ऋण देकर ब्याज देने वाले व्यक्ति को विवेकनाट कहा जाता था। ऋग्वेद में सभी नदियों में सरस्वती को सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। गंगा और यमुना, गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ। गंगा का 1 बार उल्लेख हुआ, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। मतलब ऋग्वैदिक समाज के लोग जो है गंगा यमुना के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत ज्यादा वहां तक बढ़ नहीं पाए थे। तो इस सबसे ज्यादा ऋग्वेद में जिसका वर्णन हुआ है वो है सिंधु नदी। और देवता कौन है? इंद्र। और सबसे पवित्र नदी मानी गई है, वो मानी गई है सरस्वती। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार वर्णन हुआ है इसमें। ठीक है। ऋग्वेदिक नदियां हैं, उनके प्राचीन नाम देख लीजिए। कुरुब, कुर्रम, कुबा, काबुल। ठीक। वितस्ता, झेलम। अस्किनी, चिनाब। पौष्णी, रावी। शत्रुदी, सतलज। बिपाशा, व्यास। सदानीरा, गंडक। त्रसद्वती, घग्गर। त्रसद्वती, घग्गर। गोमती, गोगल। सुवस्तु, स्वाद। तो क्रुभ, कुर्रम, ये तो याद ही रहेगा। यहाँ पे भी रहा है और यहाँ पे भी रहा आ रहा है। कुबा, काबुल, मतलब यहाँ पे ऊ आ गया तो यहाँ पे भी छोटे की मात्रा आ गया। वितस्ता, तत्ता कौन है? तत्ता अगर लग जाएगा तो आप झेल नहीं पाओगे। ठीक है। वितस्ता, झेलम। अस्किनी, नैना। अस्कना हो मतलब चींचे नैना हो ज्यादा। ठीक है, मतलब चनाब। परुष्णी, रावी। ठीक है। शत्रुदी, सतरंज, नाम समझ में आ रहा होगा। विपाशा मतलब व्यास। ठीक है, विपाशा मतलब व्यास। सदा नहीं रहा, गंडक। ठीक है। सदा नहीं रहा मतलब जिसमें हमेशा पानी रहेगा, तो पानी कहाँ पर रहेगा? जिसमें गड्ढा खोदा हुआ होगा। सदा नहीं रहा मतलब गंडक। द्रस द्वती, घग्गर। द्रस द्वती कौन होगी? घग्गर। गोमती, कोमल। सुवस्तु, स्वाद। सबसे प्रिय देवता कौन से हो गए? इंद्र हो गए। और उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। ठीक है। ये मतलब वैदिक काल में तो सबसे ज्यादा प्रिय देवता इंद्र थे, और जैसे उत्तर उत्तर वैदिक काल आया था तो उसमें सबसे ज्यादा प्रिय देवता कौन से होंगे? तो प्रजापति हो गए। तो याद रखने वाला है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रिय देवता उत्तर वैदिक काल में पूछा जाएगा तो प्रजापति, और वैदिक काल में पूछा जाएगा तो इंद्र। ठीक है। अब देखो, इंद्र युद्ध के देवता और वर्षा के देवता माना जाता है। अग्नि को तो आप समझ ही रहे हैं, वरुण को भी आप समझ रहे हैं। ठीक है। वरुण को ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता कहा जाता है। ऋतु परिवर्तन का नियामक और दिन रात का कर्ता धर्ता किसको माना जाता है? वरुण को माना जाता है। देव, आकाश के देवता, सबसे प्राचीन देवता यही है, आकाश के देवता। सोम, वनस्पति देवता। सोम जब बनता ही है, सोमरस पीते थे, और ये बनता किससे था? वनस्पति से। पूषा, प्रगति और उत्थान के देवता। आश्विन, विपत्तियों को हरने वाले देवता। पोषण, पशुओं के देवता। विष्णु, विश्व के संरक्षक। मरुत, आंधी तूफान के देवता। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय योग का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक के समय राजसूय योग का अनुष्ठान किया जाता। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। तो उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया था, तो ऋग्वैदिक काल तक तो ठीक है, वर्ण व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल आया तो वो जन्म के आधार पर जातिगत व्यवस्था होने लगी थी। नेक्स्ट।
उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयां थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार आकृति मूल के सिक्कों का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ऋग वैदिक काल में बताया था कि वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, और उत्तर वैदिक काल जैसे ही आया तो और निष्क और मुद्राओं का प्रचलन चालू हो गया था, और जो निष्क और शतमान है उनको मुद्रा की इकाइयां कहा जाता है। ठीक है। सांख्य दर्शन भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक है। इसके अनुसार कुल तत्व 25 है, जिनकी प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते आपको पता है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी नाम से की गई है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर पक्की ईंटों का कौशाम्बी नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य दो है, एक है महाभारत, दूसरा है रामायण। ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जो है जय संहिता है, वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। देखिए, गोत्र नामक संस्था उत्तर वैदिक काल में इसका जन्म हुआ, तो ऑब्वियस बात है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने की थी। अब देखिए महाजनपद पे आ जाते हैं हम लोग। ये महाजनपद है, उनकी राजधानियां हैं। इनको अंग की राजधानी चंपा, मगध, गिरिव्रज, काशी, वाराणसी, कौशाम्बी के वस्त्र। वज्ज की राजधानी वैशाली, विदेह, मिथिला, कौशल के श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन या महिष्मती। ठीक है। मल्ल, कुश्ती, कुशावती के, पंचाल की अहिछत्र या कांपिल्य, चेदी की शक्तिपति, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, जयपुर पड़ता है मत्स्य। ठीक, मत्स्य विराटनगर, कम्बोज, हाटक, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोटली या पोतन, ये महाराष्ट्र पड़ता है। गोदावरी नदी क्षेत्र पड़ता है, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार, तक्षशिला, ये रावलपिंडी में। ठीक है, फिर से पढ़ते लीजिए। अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रज, काशी वाराणसी, कौशाम्बी के वत्स, वज्जी, वैशाली, मिथिला, विदेह, यहाँ के वज्जी, कौशल के श्रावस्ती, अवंतिका, महिष्मती या उज्जैन, मल्ल, कुशावती या कुशीनारा, पंचाल, अहिछत्र या कांपिल्य, चेदी की शक्तिमती, कुरु का इंद्रप्रस्थ, मत्स्य का विराटनगर, कम्बोज का हाटक, सूरसेन, मथुरा, अस्मक का पोटली नगर, गांधार का तक्षशिला। अब आते हैं हम लोग जैन धर्म में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कुल 23 तीर्थंकर हुए, इसमें 24 तीर्थंकर हुए कुल। 23वें थे पार्श्वनाथ, काशी के इच्छाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के इच्छाकु वंशीय अश्वसेन के पुत्र थे। अब देखिए महावीर स्वामी जो 24वें थे, उनके विषय में ध्यान लीजिए। जन्म हुआ कुंडग्राम वैशाली में। कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ, कुंडग्राम वैशाली में हुआ। पिता सिद्धार्थ ज्ञाता कुल के मुखिया थे। माता त्रिपुरा लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, सॉरी, अनुज। पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी। बचपन का नाम था इनका वर्धमान। 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई नंदीवर्धन थे, इनसे अनुमति लेकर के इन्होंने संन्यास स्वीकार किया था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या की। जम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वर्ष के नीचे तपस्या करने पर संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको। जब इनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये कहलाए जिन अरहत निग्रंथ। जिन का मतलब विजेता, मतलब जीतने। अरहत का मतलब पूज्य, निग्रंथ का मतलब बंधनहीन। ठीक। महावीर ने अपना उपदेश अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर ने अपना उपदेश किसमें दिया था? अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिया था।
महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद बने थे, वेद रचने के प्रति जामाली बने थे। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश प्रतिवाहन की पुत्री चंपा बनी थी। प्रथम भिक्षुणी, प्रथम इनके अनुयायी कौन बने थे? इनके खुद के दामाद बने थे जामाली, और इनकी प्रथम जैन भिक्षुणी जो बनी थी वो बनी थी चंपा, नरेश प्रतिवाहन की पुत्री थी। महावीर अपने शिष्यों को 11 गर्दों में विभाजित किया था। आर सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ था। तो आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और इसी ने जैन धर्म का प्रथम थेरा, प्रथम उपदेशक हुआ था। देखिए दोबारा एक बार। जन्म 540 ईस्वी में, उनके ग्राम वैशाली में, पिता का नाम सिद्धार्थ, जातक कुल के मुखिया, माता का नाम त्रिशरा, लक्ष्मी राजा चेटक की बहन, पत्नी का नाम यशोदा, पुत्री का नाम जयप्रियदर्शिनी, बचपन का नाम महावीर, बचपन का नाम वर्धमान, और जो अनुमति अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से लेकर के संन्यास ग्रहण किया था और कठिन तपस्या हुआ जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। जम्पिक ग्राम के निकट रजपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या कहलाए थे? जिन अरहत निग्रंथ कहलाए थे। अपना उपदेश इन्होंने अर्धमागधी प्राकृत भाषा में दिया था। अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। सबसे पहले इनके अनुयायी बने थे, इनके दामाद बने थे जामाली, और जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी वो बनी थी चंपा, और धर्मा एकमात्र ऐसा गणधर था। 11 गणधरों में इन्होंने विभाजित किया था। एकमात्र ऐसा गणधर था आर्य धर्मा जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और प्रथम थेरा, प्रथम उपदेशक बना। अब देख लीजिए इनके जो जैन तीर्थंकर थे उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछा जाता है। तो ऋषभ देव सांड थे। ऋषभ मतलब ऋषि, ठीक है, मतलब सांड। इनको सांड के रूप में, प्रतीक चिन्ह के रूप में इनको चिन्ह किया जाता है। ठीक। अजितनाथ हाथी, दूसरे थे अजित, पहले थे ऋषभ देव सांड थे, दूसरे थे अजितनाथ हाथी, तीसरे थे संभव घोड़ा, सातवें थे संपार्श स्वास्तिक, 16वें थे शांति हिरण, 21वें थे नामी नीलकमल, 22वें थे अरिष्टनेमी शंख, 23वें थे पार्स सांप, 24वें थे महावीर जो कि सिंह थे। ठीक। तो 24वें महावीर सिंह थे, पार्श्वनाथ सांप थे, अरिष्टनेमी जो कि 22वें थे ये थे शंख, 21वें नामी थे नीलकमल, और 16वें शांति थे हिरण थे, शांतिनाथ, शांति तो मुझे नहीं आ रहा होगा, हिरण ही होंगे। संपार्श स्वास्तिक थे, संभव घोड़ा थे, अजित हाथी थे, ऋषभ देव सांड थे। दो जैन तीर्थंकर ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी कौन से नंबर के थे? 22वें। पहले ऋषभ देव थे और अरिष्टनेमी 22वें थे। इनका उल्लेख किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। और 300 ईश्वर पूर्व से मगध में 12 वर्षों का 20वां अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने हिस्से को लेकर के कर्नाटक चले गए और कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु जब वापस आए तो उन्होंने मगध के साधुओं से उनका विवाद हो गया, गहरा मतभेद हो गया, और भद्रबाहु श्वेतांबर एवं दिगंबर 2 संप्रदाय में बढ़ गए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। ठीक। स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए और इनके शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु कर्नाटक चले गए थे। इनके शिष्य क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए, मतलब मगध में रहने वाले। 3 जैन संघियां हुई थी,
पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, यह हुई थी स्थूलभद्र के शासनकाल में। स्थूलभद्र अपने वहीं पे रुके रहे थे मगध में, तो पाटलिपुत्र में इन्होंने करवा दिया, ठीक है। दूसरी हुई वल्लभी, गुजरात में हुई थी क्षमा समय के शासनकाल में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में भी हुई थी। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और 5 महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के अनुशासन में 5 महाव्रतों का होता है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न हैं। इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं है, लेकिन आत्मा की मान्यता है। पुनर्जन्म और कर्म का विश्वास माना जाता है जैन धर्म में। और सप्तभंगी ज्ञान के अन्य न्याय, सप्तभंगी न्याय जो है जैन धर्म का, उसका अन्य न्याय है स्यादवाद और अनेकांतवाद। जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सबसे प्राचीन दर्शन भी तो यही है, सांख्य दर्शन, ठीक है, कपिल मुनि का। इसी से जैन धर्म ने अपने विचारों को ग्रहण किया है। तो सप्तभंगी न्याय का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। त्यागवाद और अनेकांतवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन आत्मा को मानता है, पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानता है। नवोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है, ठीक है। नवोत्तर युग में जैन धर्म, मथुरा जो है नवोत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, और मथुरा कला का संबंध भी जो है वो भी किससे है? जैन धर्म से। तो ऐसे पूछ लिया जाए कि मथुरा कला का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे कि जैन धर्म से संबंधित है, और मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ठीक है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये तो बताइए गया था इससे पहले आपको कि कल्पसूत्र किसका ग्रंथ है? जैन धर्म का ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने की थी। इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है। भद्रबाहु कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे कर्नाटक चले गए थे, इसलिए इनके शिष्यों को क्या कहा जाता है? दिगंबर, मतलब बिना वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है। हाँ, महावीर की मृत्यु जो हुई थी, मतलब निर्वाण उनको प्राप्त हुआ था, वो पावापुरी या राजगीर में प्राप्त हुआ था, ठीक है। मल्ल राजा सरस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। अब देखिए बौद्ध धर्म के विषय में। जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। माता का नाम था उनके माया देवी। इनकी जन्म के साथ वजह नहीं हो गई थी। इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गोत्र ने किया था। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ था इनका, ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था। यशोधरा से इनका विवाह हुआ था, उनके 10 वर्ष का यशोधरा से हुआ था। पुत्र का नाम इनके राहुल था। अब ग्रहत्याग करने के बाद में जब महात्मा बुद्ध ज्ञान के लिए गए थे, तो इनको वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। तो सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए थे? अलार कलाम हुए थे। इन्होंने कौन से दर्शन की इनको शिक्षा दी थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ के राजगीर के रुद्र रामपुत्र से, सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्र रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण करी थी। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले शिक्षा कहाँ ग्रहण करी? सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करी वैशाली में, उसके बाद में पहुंचे थे राजगीर में, वहां पर शिक्षा ग्रहण करी, ठीक है। तो वैशाली के अलार कलाम से सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करी थी सांख्य दर्शन में। उसके बाद राजगीर के रुद्र से शिक्षा ग्रहण करी थी। तो ये उनके दूसरे गुरु हुए। पूर्ववेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य ने गुप्ता भाविया महानावा असावी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे
पीपल वृक्ष के नीचे विद्यार्थियों ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। उन्होंने किसमें दिए थे? अर्धमा की प्राकृत भाषा में दिए थे, इन्होंने पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, यहीं पे इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास भी किया था। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास भी किया, यहीं पे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिए थे। प्रमुख इनके अनुयायी शासक थे वो तो प्रसेनजीत, हर्षवर्धन के विस्तार प्रसेनजीत और उदयन। बुद्ध की मृत्यु जो है 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, चिन्ह द्वारा भोजन करने के बाद में हुई थी। और इसको महाभिनिष्क्रमा कहा जाता है मृत्यु की इनको। ठीक है। बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, साथ ही साथ आत्मा को भी नहीं मानता है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, ईश्वर को भी नहीं, ईश्वर को नहीं मानता है। ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन आत्मा को भी नहीं मानते। ये पुनर्जन्म बौद्ध धर्म में माना जाता है। ठीक है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 साल। ये पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 साल। मतलब 16 साल लगने की जरूरत नहीं, तो 15 साल में जाएगा। बौद्ध धर्म में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता है। उपसंपदा और त्यक धर्म है इसके बुद्ध धम्म और संघ। जो त्रिरत्न है इसके वो क्या है? बुद्ध धम्म और संघ। और शामिल होने को बौद्ध धर्म शामिल होने क्या कहा जाता है? उपसंपदा कहा जाता है। न्यूनतम आयु कितनी थी? 15 साल। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श वाक्य जो है वो है बोधिसत्व। हीनयान का है अरहत। ठीक। बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। ये महापरिनिर्वाण है, महावीर इसको उनके घर से निकलने को बोलते हैं, महापरिनिर्वाण है। ठीक है। बुद्ध बोलने की जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु, ये तीनों बुद्ध पूर्णिमा को ही होता है इनका। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है और इसका अर्थ क्या है? जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध मूर्ति को प्रथम संभवतः मथुरा के अंतर्गत बनी थी। ठीक है। तिब्बत, भूटान और बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव द्वारा किया गया था तथा बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। हिमाचल प्रदेश के रेवाड़ में केसर झील में इनकी 123 फुट की ऊंची मूर्ति स्थित है। अब आ जाते हैं लोग शैव धर्म। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत, जिसमें से पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, जिसमें से पाशुपत जो है सबसे प्राचीन है और इसके संस्थापक लकुलिस थे, जो भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे। तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? लकुलिस थे और ये भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक थे। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सिद्धांत है पाशुपत सूत्र। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। अब ये देखिए याद करने वाला है। ठीक है। कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि श्रीकर पंडित का संबंध किस
संप्रदाय से है, तो पाशुपत संप्रदाय से है, सीकर पंडित का संबंध ठीक है। कापालिक संप्रदाय के एक जो भैरव थे, ये समझ में नहीं रहा होगा आपको। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। तो कापालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे? भैरव थे। और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या था? श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख के नैवेद्य पुराण में महाव्रत कहा गया है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रसिद्ध था और उनको जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। सूर्य संपादन लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। तो शून्य संपादन है किसका प्रमुख धार्मिक ग्रंथ? लिंगायतों का धार्मिक ग्रंथ है। वासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को माना जाता है। ठीक है, तो लिंगायत संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को। इस संप्रदाय को वीरशैव संप्रदाय भी कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य राष्ट्रकूट पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार संतों की संख्या 73 बताई जाती है। इनमें अपार तिरुज्ञान संबर और सुंदरमूर्ति आदि का नाम उल्लेखनीय है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर का प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का अंतर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंतर मिलता है? शिव और नंदी का अंतर मिलता है। ठीक, अब आ जाते हैं हम लोग वैष्णव धर्म पे। कृष्ण का सबसे पहला उल्लेख जो है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है इनको, और इनको देवकी पुत्र और घोरांगिरस का शिष्य बताया गया है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी साक्ष्य पेश नगर का एक स्तंभ अभिलेख में हेलियोडोरस का पेश नगर के स्तंभ अभिलेख में वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र में 6 तीरियां थी, ये देख लीजिए। आजीवक संप्रदाय मक्खली पुत्र गोसाल, मतलब मक्खन। आजीवक का मतलब होता है कि सब मिल जाएगा, ऐसे ही मस्त रहो खुश रहो, अपना ज्यादा टेंशन ना लो, किस्मत को भरोसा रहो। तो मक्खली पुत्र गोसाल। ठीक है, घोर अक्रियवादी पूर्ण कश्यप घोर अक्रियवादी, बिल्कुल काम नहीं करना चाहता। वो कौन है? पूर्ण कश्यप। तो ऐसे ही हो जाएगा। यदृच्छावान आचार्य अजित, यदृच्छावान जब इच्छा होगी तब करेंगे, आचार अजित है जब इच्छा होगी तो करेंगे, तो नहीं करेंगे। भौतिकवादी प्रकुद गच्चायन, प्रकुद गच्चायन भौतिकवादी अनिश्चयवादी संजय वरट्टी पुत्र। संजय वरट्टी पुत्र विट्ठरी पुत्र जो है वो अनिश्चयवादी है। संजय का कोई भरोसा नहीं है, क्या करे क्या ना करे, वो अनिश्चय रहता है इसका। ठीक है, भौतिकवादी प्रकुद गच्चायन, यदृच्छावाद अजित, पूर्ण कश्यप, आजीवक मक्खली पुत्र गोसाल। ये देखिए, वैष्णव संप्रदाय का है विशिष्टोद्वैत, ब्रह्म संप्रदाय का है द्वैत, रुद्र संप्रदाय का है शुद्धाद्वैत, सनक संप्रदाय का है द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत रामानुज, द्वैत आनंद तीर्थ, शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुज, मतलब रामानुज मतलब लक्ष्मण जी विशिष्ट, द्वैत आनंद तीर्थ। आनंद तीर्थ में जाकर के द्वैत हो जाता है, वह आनंद आ गया, द्वैत कर लिया, आनंद आ गया। शुद्ध द्वैत वल्लभाचार्य से मिलेगा, वल्लभाचार्य से मिलेगा शुद्ध द्वैत। द्वैताद्वैत सनक, द्वैत चाहिए, जब बहुत ज्यादा द्वैत मिल गया तो जब बहुत आपने द्वैत ले लिया तो आपको आनंद, द्वैत ले लिया आपको आनंद आ गया। जब बहुत ज्यादा द्वैत ले लिया तो फिर हैंगओवर हो गया, तो किसकी जरूरत पड़ेगी? नींबू की जरूरत पड़ेगी। मतलब सनक गए हो आप
तो आपको द्वैता द्वैत ले लिया, अब आपको जिनको की जरूरत पड़ेगी। अब द्वैत ले लिया तो आपको आनंद आ गया है, ये ब्रह्म संप्रदाय का है, ठीक है। और रुद्र मतलब शुद्ध द्वैत, वल्लभ वल्लभाचार्य का। ठीक है, हम देख लीजिए नेक्स्ट। इस्लाम धर्म। हजरत मोहम्मद साहब ने 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला, माता का नाम था मीना। 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। मोहम्मद के साथ एक 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ में हो गई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम था फातिमा, दामाद का नाम था अली। देवदूत गैब्रियल से मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित करी थी। ठीक है, मदीना में इनको दफना दिया गया। तो ज्ञान प्राप्ति को कहाँ पे हुई? मक्का में हुई, तो मदीना में इनको दफना दिया गया था। सुन्नी उन लोगों को कहते हैं जो विश्वास करते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब को कर्मों तथा कार्यों का बनाया। सिया अली मतलब जो उनका दामाद था, वो उनके शिक्षाओं में विश्वास करते हैं ये। ठीक है, और उसी को उत्तराधिकारी मानते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए थे। इस्लाम धर्म में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। 1924 ईस्वी में तुर्की के ताकत मुस्तफा कमाल पाशा ने इसको समाप्त कर दिया था। खिलाफत आंदोलन वाला 1925 उसको पहले ही समाप्त कर दिया गया था ये। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। जब अरबों ने सिंध जीत लिया था, तो बड़े भारत में इसी के बाद में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। ईसा मसीह की माता का नाम सेरी, पिता का नाम जोसेफ था। प्रथम दो शिष्य थे इनके एंड्रूज और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर सर्वप्रथम पोंटियस ने चढ़ाया था। पारसी धर्म, मगध का उत्कर्ष, तो ये मगध का उत्कर्ष बाद में देखेंगे।